अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में पिछले दिनों एक शव को पोस्टमार्टम हाउस में ई रिक्शा से ले जाया गया, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो को देख लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि जो कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। दरअसल रामनगर चिकित्सालय हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है और इस बार पौड़ी गढ़वाल के वीरूखाल क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय संदीप रावत की मौत हो गई। मृतक को एम्बुलेंस या शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। संदीप का शव पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा से ले जाया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रामनगर का कल नॉलेज में आया, जिसमें रिक्शा से परिवहन करने की बात आई, तो इसमें सीएमओ को जांच करने के लिए कहा है। प्रथम दृष्टया जो विभाग ने अपना पक्ष रखा है उसमें ये बात निकल कर आई कि विभाग को किसी ने संपर्क नहीं किया और विभाग की जानकारी में जब तक मामला आया तब तक शव पहुंच चुका था। तो विभाग की जानकारी में जब तक मामला आया तब तक शव उसको जांच करा। और आगे बढ़ेंगे, जहां बैटरी रिक्शा चालक की हत्या का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ग्राम सुनहरा निवासी मिठवा ने अपने 31 वर्षीय बेटे मुन्ना के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुन्ना की खोज शुरू की। पुलिस को सालगर मंगलौर हाईवे के किनारे निर्माण अधीन दीवार के पीछे तिरपाल में लिपटा मुन्ना का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। क्षेत्र के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई। जांच में यह सामने आया है कि मुन्ना के ई रिक्शा से 2 बैटरियां गायब थी और उसका मोबाइल फोन भी नहीं मिला था, जिसकी पुलिस को हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका हुई। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति गुरु राम राय इंटर कॉलेज के पास ई रिक्शा चालकों को बैटरियां बेचने की बातचीत चल रही थी। सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक मुन्ना का मोबाइल फोन और ई रिक्शे की बैटरियां बरामद की है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। और 2 बैटरियां ई रिक्शा से वो गायब चल रही थी। तो ये इनसे जब तलाशी में इनसे वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ और तत्काल ही जब सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। और इसके पीछे जो इनका कारण पुलिस को बताया, वो इनके ऊपर कुछ कर्ज था जिसकी किस्तों को इन्हें चुकाने के लिए सख्त पैसों की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए इनके द्वारा ई रिक्शा उस दिन किया गया था और उसी में इनका ध्यान इसकी हत्या और इसके पास जो भी सामान है उसके लिए उसको लूटने की नीयत से ही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही,
बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए ने ऋषिकेश को रेड जोन घोषित कर दिया है। जी हां, अवैध निर्माण को शिकायत पर मुख्य सेवक धामी ने वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया को तलब किया था। ऋषिकेश में एमडीडीए करेगा बड़ी कार्रवाई। वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया की देखरेख में होगी बड़ी कार्रवाई, जहां अगले सप्ताह देहरादून की टीमें फिर करेगी कई बड़ी कार्रवाई, जहां पर एमडीडीए के आदेशों का पालन न करने वाले भुगतेंगे गंभीर परिणाम, वीसी बंशीधर ने कहा। और ऐसे में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए द्वारा सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होंगे मुकदमे दर्ज। एमडीडीए विभाग के अधिकारियों से हुई नोकझोंक तो सरकारी कार्यों में बाधा डालने के होंगे मुकदमे दर्ज। और ऐसे में एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र कराकर ही निर्माण कार्य करें। आवासीय मानचित्र स्वीकृत है तो करें आवासीय निर्माण, व्यवसायिक निर्माण करना है तो स्वीकृत कराए व्यवसायिक मानचित्र। एमडीडीए के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नहीं जाएंगे बख्शे और सरकार से ऊपर नहीं है कोई भी व्यक्ति। जनहित में एमडीडीए के नियमों का सभी करें पालन। तो अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए ने ऋषिकेश को रेड जोन घोषित कर दिया है। अवैध निर्माणों की शिकायतों पर मुख्य सेवक धामी ने वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया को तलब किया था और ऋषिकेश में एमडीडीए अब बड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया की देखरेख में ये कार्रवाई होगी। तो देखिए, अब एमडीडीए जो है वो एक्शन मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश को रेड जोन घोषित कर दिया है। लगातार देखिए अवैध निर्माण किया जा रहा था, हालांकि हमने इसकी खबर भी चलाई थी और कई पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी ये काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऋषिकेश में भी एमडीडीए अब बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब एमडीडीए सख्त हो गया है। वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया की देखरेख में ये कार्रवाई होगी। अगले सप्ताह देहरादून की टीमें फिर से करेगी बड़ी कार्रवाई और इसी के साथ एमडीए के आदेशों का पालन न करने वालों को
गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो लगातार देखिए एमबीडीए अब सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है, जहां पर आदेशों का पालन न करने वालों को अब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अवैध निर्माण पर एमडीडीए द्वारा सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होंगे मुकदमे दर्ज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब एमडीडीए सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, रेड जोन घोषित कर दिया ऋषिकेश को। क्या कुछ अगला कदम होगा एमडीडीए का? सपना लगातार जो है तो जिस हिसाब से लेकर ऋषिकेश की अवैध निर्माणों को लेकर जो शिकायतें आ रही थी, अब उसके बाद हम लगातार जिस हिसाब से हम बता रहे थे कि लगातार कहीं ना कहीं एमडीडीए कड़ी कार्रवाई में है। 5 जोनों में बांटा था, 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी और अब उसको रेड जोन में भी रख दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, पहले भी हुई हैं और अब नेक्स्ट वीक भी बड़ी कार्रवाइयां होनी है। और कई शिकायतें इस पर आ रही हैं कि सीलिंग के बाद भी कहीं ना कहीं जो काम चल रहे हैं, अब उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा जो सख्त है वो रवैया कर लिया गया है। जो एमडीडीए के वीसी है, चाहे सचिव है मोहन सिंह धनिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सीलिंग के बाद जब कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, दर्ज होंगे और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी भी होंगे उनसे भी नोकझोंक की जाएगी, तो सरकारी काम में बाधा पाई जाएगी, लेकर मुकदमे किए जाएंगे। तो इस तरह को लेकर अब कहीं ना कहीं अब बड़े एक्शन में है और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते और बढ़िया कार्रवाइयां ऋषिकेश में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए एमडीडीए की तरफ से कई बार आगाह किया गया अवैध निर्माणकर्ताओं को, इसके बाद भी लगातार अवैध निर्माण देखने को मिला। ऐसे में क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किस तरह का माहौल उनके अंदर है? सपना कहीं ना कहीं बिल्कुल, जब मैंने बताया ना रेड जोन घोषित कर दिया गया, अधिकतर निर्माण एमडीडीए का यही कहना है कि आप जो एमडीडीए के नियम है, जो उसके बायलॉज हैं, जो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया अगर आपने अपना घर बनाना है तो नक्शा पास कराइए, अपना आवासीय नक्शा पास कराइए, और कुछ बिल्डिंग बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, व्यवसायिक नक्शे पास, कुछ भी करिए, लेकिन वहां पर बिना नक्शे के जो लोग बना रहे हैं उसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। लोग एमडीडीए के नियमों की जो धज्जियां उड़ा रहे थे, अब उनको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी। जब आपके लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, सीलिंग कार्रवाई होती है, अगर आप काम करेंगे तो और बड़ी कार्रवाइयां होंगी। दस्तगीरी की कार्रवाइयां भी आने वाले समय में आपको वहां पर अब बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो बहुत स्थितियां अब कहीं ना कहीं अब एमडीडीए सख्त आ गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ना, जिस प्रकार की शिकायतें आ रही है, जहाँ कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जो नियम कानून है, जो एमडीडीए के नियम है, एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था एजेंसी है, उसकी जो नियम कानून है उसका पालन किया जाएगा। जो भी उसके नियम को पालन के नहीं करेगा वो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होंगी। अब आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि पुलिस कार्रवाइयां दस्तीकरण चीजें आगे आने वाले समय में आपको जरूर दिखाई देंगी। देखिए, जो स्थानीय प्रशासन है उनकी अगर हम बात कर लें तो लगातार वो भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। अब ऐसे में एमडीडीए के सख्त होने के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? एक संतोष जो लगातार वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो जरूर दिख रही होगी। बिल्कुल सही है। एमडीडीए का एक बहुत बड़ा होता है कि आप हमारे यहाँ से नक्शे पास कराइए और उसके बाद, क्योंकि एमडीडीए भी अगर देखा जाए तो कई हजारों करोड़ रुपए बजट होता है, जिसका पूरी जैसे एमडीडीए पूरा देहरादून में जितनी विधानसभाएं आती है वहां पर चाहे रोड से काम हो, चाहे पार्क हो, चाहे लाइटें हो, चाहे सौंदर्यीकरण के काम हो, और भी अन्य बड़े बड़े काम हो। ऋषिकेश की हम बात करें तो लगभग 125 करोड़ रुपए की बहुत बढ़िया पार्किंग वहां पर बनाई जा रही है और अन्य चीजें वहां पर काम कर रही है। तो सब इन्हीं चीजों से होता है, जो डेवलपमेंट का जो पैसा आता है उसी से यहाँ पर विकास कार्य होते हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कहीं जगह लोग बिना उसके डेवलपमेंट चार्ज दिए, बिना नक्शे पास का लगातार कार्य कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां आपको देखने मिलेगी कि माननीय उच्च न्यायालय भी बढ़ सकता है, वहां पर भी लोगों ने अभी वहां पर जनहित याचिका डाली, उसके बाद भी कहीं बड़े कदम आपको अभी देखने मिलेंगे। मैंने कहा ना, आने वाले समय में कहीं आपको ज्यादा सीलिंग की कार्रवाइयां, दस्तीकरण की कार्रवाइयां, मुकदमे दर्ज, इस प्रकार की कई चीजें आने वाले समय मिलेगी। तभी लोगों को अब होगा कि आखिरकार अब क्या कुछ एमडीडीए का रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कमल। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।